आप देख रहे हैं कि कई मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जैसे गुजरात में हाई कोर्ट में इमरान प्रताप गढ़ी जो कांग्रेस के सांसद, उनका भी मामला पहुंचा, और मुंबई के विधायक अबू आजमी ने भी कुछ टिप्पणी किया, उनका भी मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। आप हमारी वीडियो को स्किप न कीजिए, देखिए कांग्रेस के लीडर और वरिष्ठ वकील क्या बताते हैं कानूनी प्रक्रिया। आप उनकी वीडियो गौर को सुनिए। धन्यवाद। छोटे से अंश से शुरुआत करूंगी पढ़ करके। उसमें जो बताया है ये बोलते हुए कि पुलिस को थोड़ा धीरज धरना चाहिए और देखना चाहिए कि असल जो उसका जज्बा है वो क्या है। उसमें ये भी कहा सर्वोच्च न्यायालय ने, संदीप जी, कि दिस एक्चुअली प्रमोट्स नॉन वायलेंस। ये अहिंसा प्रमोट करने वाली कविता है। इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, दिस हैज नथिंग टू डू विद एनी एंटी नेशनल एक्टिविटी। पुलिस हैव शोन लैक ऑफ सेंसिटिविटी। ये उसका अंश है उस जजमेंट का जिसकी अभी आपने बात की। उसी के साथ आपने 2-3 और केसेस की बात की, और मैं इसमें एक तथ्य जोड़ते हुए ये बता देना चाहती हूँ कि ये तो आज किसी से छुपी नहीं है बात। पिछले चंद वर्षों में इस देश के अंदर हेट स्पीच का जो उठान हुआ है, जो राइज हुआ है, वो किस प्रकार से हुआ है। और उसमें जो एक रिपोर्ट बताती है 75% जो हेट स्पीच के मामले हैं वो भाजपा शासित राज्यों में देखे गए। उसमें से 39% के अंदर देखा गया कि सीधे सीधे हेट इंसाइट की गई है, डायरेक्ट कॉल टू वायलेंस है। सर्वोच्च न्यायालय थोड़ा आंकड़ा दे दूं मामलों में महिमा, क्योंकि मेरी रिसर्च टीम बहुत मेहनत करती है। जो ये देशद्रोह की धाराएं हैं जिनमें एफआईआर दर्ज की गई पिछले कुछ सालों में, 106 मामले तो दर्ज किए गए। कथित रूप से पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया पोस्ट जी आपने डाली है। 149 मामले दर्ज किए गए कि प्रधानमंत्री मोदी पर आपने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। 8 केस किसान आंदोलन के बारे में कुछ बोलने पर, 40 केस पत्रकारों पर 2018 से 21 के बीच दर्ज किए गए। यह हालत है, मतलब बहुत लंबी फेहरिस्त है। मैं और अभी और जोड़ना नहीं चाहूंगा, आप अपनी बात जारी रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज जो फैसला आया, एक कम से कम एक मामले में जो फैसला आया संदीप जी, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े सीधे शब्दों में एक संदेश दिया, न सिर्फ पुलिस को बल्कि अपनी मनमानी करने वाली भारतीय जनता पार्टी को, जिसे वसीम बरेलवी के अंदाज में कुछ यूं कहा जाना चाहिए, मियां तिया पाकिस्तानी कहो, खुलकर कहो। फिर तो रमेश बिधूड़ी ने जो कहा था वो गलत किया। ओम बिरला साहब ने, स्पीकर ने एक्सपंज करके, वो शब्द एक्सपंज करने की जरूरत ही नहीं है, असभ्य ही हो सकते हैं, अपराध तो किया नहीं। मैंने जैसा अभी कहा संदीप जी कि जो बात असभ्य है या गैर कानूनी है वो बिल्कुल मुझे लगता है नागवार होनी चाहिए, ना सिर्फ किसी आम नागरिक को बल्कि सर्वोच्च न्यायालय को भी, किसी भी अदालत को। इमरान प्रताप गढ़ी का मामला भी आपने देखा कि गुजरात हाईकोर्ट से होके आया। गुजरात हाईकोर्ट को उस पर कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में एक उम्मीद की किरण हमें दिखाई दी, और सर्वोच्च न्यायालय ने सीधा सीधा संदेश दिया कि देश में पुलिस राज नहीं चलेगा। कहीं कहीं पर कंफ्यूजन का आलम भी है कि देखिए संदीप जी, आपको याद है एक बार इंदिरा गांधी जी राजघाट जा रही थी तो एक झाड़ियों में व्यक्ति छुपा हुआ बैठा था, तो अल्टीमेटली पुलिस ने उसको पकड़ा और इतना मारा। मुझे याद है, मैं पेश हुआ था उसके लिए, पटियाला हाउस की कोर्ट थी, और वो पागल हो गया था आदमी। वो थोड़ा मेंटली रिटार्डेड था। वो जैसे गाड़ियां निकल रही थी तो वो जाकर झाड़ियों में छुप गया। तो उस पर केस बनाया इस तरह के कि 307 बना दी कि ये इंदिरा गांधी पे गोली चलानी थी, रिवॉल्वर भी दिखा दिया उस पर। अल्टीमेटली पाया गया रिवॉल्वर उस पर प्लांट किया गया है। एनीवे, मैं इन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। मेरा मानना ये है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दी गई है, लेकिन विद राइटर। लेकिन जिस तरह से अब वो जो अबू आजमी का ये बता रहे, अगर उसने किसी उस समय औरंगजेब के बारे में व्याख्यान किया है कि वो ऐसा शासक था या ऐसा राजा था, मेरा ख्याल है प्रेमा फाई केस नहीं बनता है ये। और कल देख लेना, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन के वक्त भी यही टिप्पणी करेंगे, और अभी आप बता रहे हैं कि किसी को कह दिया पाकिस्तानी है, ये है वो है, उसका भी क्वेश्चन कर दिया है।
लेकिन ये एक चीज और भी होती है, डिपेंड करता है, चूंकि हम कई बार डिबेट करते हुए एक फैसले के अंश पकड़ लेते हैं, एक पैरा पकड़ लेते हैं, लेकिन जिस समय ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करते हैं, दोनों पक्षों की बहस के बाद फैक्ट्स को देखते हैं और लॉ का पूरा अध्ययन करते हैं, फैक्ट्स का अध्ययन करने के बाद ही कंक्लूजन पर आते हैं कि क्या ये प्रिमा फेसी केस बनता है या नहीं बनता है। लेकिन अगर तो अबू आजमी ने ये 4 बातें कह दी हैं कि उस समय का ऐसा शासक था या वैसा शासक था, लेकिन हमने जहां तक औरंगजेब जी के बारे में पढ़ा है, अब जी को मेरे को ज़्यादा एलेबोरेट मत कर देना, क्योंकि मेरा थोड़ा संस्कार ऐसे है कि मैं ओए तो एक कम करता हूं। औरंगजेब ने अगर कोई, उनके बारे में तो हमने पढ़ा है कि वो इतना बड़ा अच्छा शासक तो नहीं था। हाँ, अकबर के बारे में भी हमने पढ़ा है, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा है। देशद्रोह कहां से पहले हो पढ़ाया जाता है करते थे। नहीं, इसमें प्रशांत कोरटकर है। अब यही मामला, ये महाराष्ट्र का ही एक और मामला मैं आपके सामने ला रहा हूं। वो इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को विक्रम सिंह जी इतने बड़े विद्वान हैं, मैं नतमस्तक होता हूं जब जब भी ये चैनल पे आते हैं। मेरी कभी मुलाकात आमने सामने नहीं हुई है, लेकिन अब जब इनको बुलवाओगे, अब देखना किस तरह से ये हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, किसी भाषा में भी ये आपको बता सकते हैं। और ऐसे लोगों को अगर ये डीजीपी होते उस समय, इस समय, और ये केस इनके, लेकिन कई जगह लोकल पुलिस आपके थोड़े ऑडियो में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप धक्के खाते फिर रही है, केस रजिस्टर नहीं होते हैं।